सबसे पहले एंड पे इसको करने के लिए ज़रूरी है कि हमने जो बाहर IAC मीटर और IDG लगाए हैं जो कि कनेक्टेड हैं थ्रू RF एंटीनाज, उसको इस SCC कार्ड के साथ एंटीनाज के साथ सिंक किया जाए। तो यहाँ पे SCC कार्ड के ऊपर ये एक आपको एक बटन नज़र आ रहा है RF का। इस RF के बटन को 3 सेकंड के लिए आप पुश करके रखेंगे तो ये एक सिंक मोड में चला जाएगा। जैसे ही इसका सिंक मोड ऑन होगा तो इसकी जो ये वाईफाई वाली लाइट है ये तेज़ी से ब्लिंक करना शुरू हो जाएगी। अब जैसे ही ये सिंक मोड में जाएगा तो हमने जो बाहर IDG और IAC मीटर लगाए हुए हैं इनको भी इसके साथ सिंक करना है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह की। जी अब ये IAC मीटर के पास हम आया, इसकी ये देखें वाईफाई वाली जो लाइट है ये बिल्कुल स्टिल है क्योंकि ये भी सिंक नहीं हुआ। इसी तरह जिस तरह हमने उसको होल्ड करके रखा था इसको हम 3 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और उसके बाद इसको छोड़ देंगे तो ये ऑटोमेटिकली एंटीना के साथ सिंक होना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली हम IDG के साथ भी इसी तरह ही इसको 3 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और इसको छोड़ देंगे। अब ये देखें इसकी ब्लिंकिंग जो है वो नॉर्मल हो गई है, ये 1 सेकंड में ऑन और 1 सेकंड में ऑफ हो रही है। सिमिलरली IDG की जो नॉर्मल लाइट है ये भी 1 सेकंड में ऑन और 1 सेकंड में ऑफ हो रही है। यहाँ पे थोड़ा लाइट ज़्यादा है इसलिए आपको विजिबल नहीं होगी, लेकिन मैं आपको लैपटॉप के ऊपर दिखाता हूँ कि सारे IAC मीटर और IDG दोनों जो हैं वो आपके SCC कार्ड के साथ सिंक होकर आपके रेक्टिफायर के अंदर विजिबल हो गए। करने के बाद सबसे पहले ये चेक करना है कि आया हमने जो IAC मीटर और IDG इसको सिंक करवाया आया यहाँ पे विजिबल हुए हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले मॉनिटर में जाना पड़ेगा। मॉनिटर में जाके ये सैम्पलिंग इक्विपमेंट है, इस पर क्लिक करेंगे, इसमें आप चेक कर लेंगे तमाम पैरामीटर्स जो हैं जो शो हो रहे हैं यहाँ पे ये विजिबल हैं। ये हमने 2 पैरामीटर्स ऐड किए थे इस पर, ये IDG और IAC मीटर, ये 2 हमने पैरामीटर जो सिंक करवाए थे ये यहाँ पे विजिबल हो गया। अब IDG के ऊपर क्लिक करें तो ये इसके ये जो आपको ये देखें बैटरी वोल्टेज दिखा रहा है 13.91 क्योंकि इस टाइम बिजली गई है, जनरेटर चल रहा है और चार्जिंग हो रही है DG की बैटरी को, ये 13.91 DG के बैटरी के वोल्टेज बता रहा है। इसके बाद इसके रनिंग इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। रनिंग इन्फॉर्मेशन में इसके जो ये सेटिंग करने की ज़रूरत होती है, ये वाली 12 वोल्ट बैटरी प्रोटेक्शन थ्रेशोल्ड, ये वो वोल्टेजेस हैं जिसके ऊपर जाके आपका IDG डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इस थ्रेशोल्ड को इस जगह पे ऐसी जगह पे सेट किया जाना चाहिए जहाँ पे जाके जिस जगह पे आपका जनरेटर स्टार्ट नहीं होगा। बेसिकली अगर बैटरी आपकी ड्रेन हो गई है 10 वोल्ट पे चली गई है तो आपको डेफिनेटली वो जनरेटर स्टार्ट नहीं करेगी। तो इस सेटिंग को इस तरह एडजस्ट किया जाए कि आपका जो जब इस IDG डिस्कनेक्शन या IDG फेलियर का अलार्म आए तो आपका जो इंजीनियर है उसको पता लग जाए कि यार मेरी इस साइड के ऊपर बैटरी जो है वो ड्रेन हो गई है या डिस्चार्ज पड़ी हुई है। तो मैं इसको 10 वोल्ट के ऊपर सेट कर दूँगा। इसको सबमिट करेंगे तो ये सक्सीड का जो मैसेज है ये आ जाएगा कि ये 10 वोल्ट के ऊपर सेट हो गया। इसी तरह IAC मीटर के ऊपर आएंगे, IAC मीटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इसके तमाम इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है कि इस टाइम क्या इसकी, क्योंकि यहाँ पे हमने चैनल 1 के ऊपर CP लगाई हुई थी तो इस टाइम CP नहीं है तो ये 000 वोल्टेज दिखा रहा है। AC फ्रीक्वेंसी 2 के ऊपर हमारा DG लगा रहा है और DG चल रहा है और ये उसके वोल्टेजेस चैनल 2 के ऊपर दिखा रहा है। जो चैनल 3 के ऊपर इसके ऊपर चैनल 1 के ऊपर करंट जो है इस टाइम ये 0 दिखाने चाहिए। ये देखिए चैनल 1 के ऊपर, एक मिनट, ये चैनल 1 के ऊपर करंट 0 है। बेसिकली जो चैनल 1 है वो CP के साथ कनेक्टेड है इसलिए यहाँ पे ये करंट नहीं दिखा रहा। ये चैनल 3 है जिसके ऊपर हमने DG के कनेक्शन किए हुए थे और DG की सीटीज लगाई हुई थी। ये चैनल 3 के ऊपर भी हमारा पर फेस 9 और 9 पे लोड चल रहा है। यहाँ पे आपको सबसे बेहतर जो काम की बात वो ये है कि यहाँ पे हमारा पावर फैक्टर जो DG के ऊपर है वो भी सही होना चाहिए, क्योंकि हमने रैंडम कनेक्शन कर दिए थे सीटीज़ के, लेकिन ये हमने ये नहीं देखा था कि हमारे जो कनेक्शन सीटीज़ के हैं वो एज़ पर रिक्वायरमेंट है वो सही है या नहीं। अब ये चैनल 3 का पावर फैक्टर है, ये चैनल 3 का L1 का L2 का और L3 का तीनों के पावर फैक्टर्स हमारे पास हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि ये -0.43 के साथ है, ये 0.55 के साथ है और ये 0.996। अब यहाँ पे हमारी जो टेलीकॉम साइट्स होती है वहाँ पे हमारा जो पावर फैक्टर है वो 0.99 ही होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई खास इंडक्टिव लोड नहीं होता अगर AC साइट पे नहीं है, क्योंकि साइट पे हमारे पास AC भी नहीं है तो इस वक्त हमारा पावर फैक्टर जो है 0.99 ही होना चाहिए। अब जैसा कि L3 के ऊपर हमारा पावर फैक्टर जो है ये एक्यूरेट दिखा रहा है, लेकिन दो जो चैनल्स हैं दो जो सीटीज़ हैं जो चैनल L1 के ऊपर और L2 के ऊपर ये पावर फैक्टर सही नहीं दिखा रही।
बेसिकली ये क्लियरली विजिबल है कि यहाँ पे ये दोनों जो सीटीज़ हैं ये आपस में स्वैप हुई हुई हैं। अभी हम L1 और L3 जो चैनल 3 है इसका IAC मीटर का, उसकी दोनों सीटीज़ को आपस में स्वैप करेंगे और स्वैप करने के बाद ये दोबारा इसको चेक करेंगे कि आया इसका पावर फैक्टर। ये चैनल 3 है, चैनल 3 की ये दो पहली सीटीज़ हैं जिसका पावर फैक्टर सही नहीं आ रहा था। हम इन दोनों सीटीज़ को आपस में स्वैप कर देंगे यहीं से, क्योंकि वहाँ से सीटीज़ को चेंज करना ज़रा मुश्किल काम है, तो ये आसान है, तो यहाँ हम आसानी के साथ इसको आपस में स्वैप कर देंगे। ये दोनों सीटीज़ मैंने आपस में स्वैप कर दी। अभी हम इसका पावर फैक्टर देखते हैं कि सही हुआ है या नहीं। ये देखें, अभी जैसे ही हमने इसकी जो आपस में स्वैप किए तो तीनों फेसेस के ऊपर पावर फैक्टर जो है वो करेक्ट हो गया। माइनस के साथ 0.99, 0.9 और 0.9 है। ये एक सिंपल सा तरीका है आपका पावर फैक्टर को करेक्ट करने के लिए। और यही प्रोसीजर हम वापडा के ऊपर भी फॉलो करेंगे। जब जैसे यहाँ पे भी करंटली बिजली नहीं है, जैसे ही बिजली आती है तो हम इसके ऊपर यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे इसका पावर फैक्टर को करेक्ट करने के लिए।